चलिए तो आज के सत्र को शुरू करते हैं बच्चों। हम क्या पढ़ रहे हैं? अपना 8वां अध्याय, 8वीं इकाई, कोण। राइट। हाँ जी, होमवर्क दिया था मैंने कुछ। क्या होमवर्क दिया था? हम्म आपको कुछ एक क्वेश्चन दिया था और बोला गया था कि इनके नाम लिखने हैं। राइट, वेट फॉर अ मिनट। एक तो मैंने आपको वो प्रश्न दिया था जिसमें आपको एंगल्स के, कोणों के नाम लिखने थे। हो गया था सबका? हो गया था। ठीक है। और एक हमारा प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिया था। दिया था। हाँ, क्या है प्रश्न? देखते हैं जरा। पार्श्वांकित चित्र में क्रमशः एंगल 1 और एंगल 2 के अभ्यंतर और बहिर्भाग के बिंदुओं को लिखिए। यहाँ पर प्रश्न है आपके पास, चित्र दिया गया है और बोला गया है एंगल 1 के बहिर्भाग और अभ्यंतर में जो बिंदु हैं उन्हें लिखना है। ऐसी एंगल 2 के लिए भी हमें लिखना है। करा किसी ने? करा था? ट्राई किया था? हो गया प्रश्न? प्रश्न हो गया? वॉइस हो गया सबका? पक्का? नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ? पीछे कौन है? पीयूष? नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ? नहीं हुआ? मुझे पीछे के बॉयज देख रहे हैं। चलो देखते हैं, वाला प्रश्न करते हैं। अंकित, आपके पीछे कौन है? आदर्श? आदर्श के पीछे? आदर्श के पीछे कौन है? कोई नहीं है। बॉयज में इधर की तरफ कौन है? सबसे इधर कोने में? पीयूष। हो गया आपका प्रश्न? हो गया पीयूष ये वाला? ठीक है, तो मतलब हो गया सबका। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल 1 के अभ्यंतर बताओ मुझे जरा। पीयूष बताइए। अभ्यंतर बिंदु। हाँ जी, बताइए कौन से हैं एंगल 1 के अभ्यंतर बिंदु? बताओ। हम्म पीयूष। ए, बिंदु ए और बिंदु सी। और एंगल 2 के, एंगल 1 के बहिर्भाग के बताओ। बी। ओके, और सी या बी? बी, बिंदु बी। और ये एक्स, ये एक्स, ये अभ्यंतर, अब ये बहिर्भाग में नहीं है? है ना? फिर कौन बताएगा? अभ्यंतर में क्या होगा? एंगल 1 का अभ्यंतर तो केवल ये है ना। इसके बाहर जो भी बिंदु आपको दिख रहे हैं वो सब इसके बहिर्भाग में है। तो बहिर्भाग में एक्स नहीं है क्या? नहीं है? फिर एक्स भी तो बताना था। एक्स भी तो होगा, एक एक्स होगा। और बताओ। क्यों बी नहीं है? अच्छा मुझे बी बताओ। बी नहीं है 1 के बहिर्भाग में? ये बिंदु है जो बी है, क्या ये एंगल 1 के बहिर्भाग में नहीं है? है ना? फिर ये है ना एंगल 1 का जो अभ्यंतर है वो ये है। अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग। अब जो अंदर नहीं है वो बाहर ही तो होगा। एंगल बी अभ्यंतर में है कि नहीं? सॉरी, बहिर्भाग में है या नहीं है? ये तो इसके बाहर ही है ना। फिर बी भी तो आएगा। एक्स आएगा और जेड आएगा, जेड भी आएगा। और बताओ। ये वाई आएगा, वाई भी तो आएगा। और ये बिंदु एस, ये भी आएगा। और ये क्यू, ये भी तो आएगा एंगल 1 के अभ्यंतर में, सॉरी बहिर्भाग में। ये भी तो आएगा। नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ एंगल 2 के अभ्यंतर बिंदु बताइए। हम्म बताओ अब।
अभियंतर बिंदु कौन से होंगे? यस, एंगल वन के एंगल, हाँ बी, बिंदु बी हुआ। और एंगल टू के बहिर्भाग बिंदु, हाँ जी, आप बताओ कौन से होंगे? आप बताओ एंगल टू के बहिर्भाग में कौन से बिंदु है? जेड वाई एक्स, राइट। हाँ, ये तीनों तो होंगे ही, जेड वाई एक्स। हम्म, ए बी सी पी, राइट। बी पी, ए पी सी। और 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 भी है कोई, या हो गए बस? और ये एस, एस नहीं गिनोगे? एस है अभ्यंतर में या बाहर है, ये बताओ। एस भी अब बहिर्भाग में है, राइट। एक दो तीन चार पांच छह सात, ये इसके कैसे बिंदु हुए? बहिर्भागीय बिंदु हुए। ठीक है बच्चों, डन। यहां तक आ गया समझ? ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है कोण का मापन। यानी कोण को मापना कि कोण कितना बड़ा है कितना छोटा है। अच्छा, आपको यहाँ पर कितने एंगल दिख रहे हैं? तीन? और मैं बोलूं ज्यादा है? मुझे तो तीन से ज्यादा दिख रहे हैं। चार, पांच? पांच पक्का? अच्छा, नापो जरा मेरे साथ। ये बताओ, एक कोण तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा, दूसरा दो ये हो गया। हाँ कि ना? है ना, ये भी तो कोण है, ये भी तो एक कोण है, नहीं है? ये भी एक कोण है बच्चों। ऐसे ये भी एक कोण है। हाँ, इस पॉइंट को हम पी नाम दे देते हैं, चलो। ठीक है, ये है पी ए बी, ये वाला एंगल है नहीं है? ये भी तो एक एंगल है। हाँ, और क्या ये एक एंगल नहीं है? ये ए सी ए पी, ये एंगल नहीं है क्या? ये भी तो एक एंगल है ना? कितने एंगल हो गए, गिनते चले जाओ। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, अब यहाँ बताओ कितने हैं? बताओ। इसको डी मान लेते हैं, इस बिंदु को डी मान लेते हैं। अब बताओ कितने हैं? तीन कैसे है तीन? एक ये और एक ये, राइट। ठीक है, अब जरा मेन पॉइंट पर आ जाता है। अब जो हमें मुख्य एंगल दिख रहे हैं वो कौन से हैं, देखो ध्यान दो जरा। अब अगर मैं बोलूं ये है एंगल वन, ठीक है, ये एंगल वन है। ये वाला है एंगल टू, ये वाला। और ये है एंगल थ्री, ये वाला। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए, क्या एंगल वन, एंगल टू और एंगल थ्री, ये तीनों एक ही बराबर के हैं क्या? इनका जो जो इनकी डिग्री है नापने का, इनकी जो वो है, मतलब इनकी जो वैल्यू है, वो क्या सेम है, बराबर है? पहले एक बात, मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे बच्चों, ठीक है। कल सभी लोग चांदा लेके आएंगे, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है चांदा। ठीक है, ओके, वेरी गुड है, अच्छी बात है। हाँ, कल सबके पास होना चाहिए मगर, ठीक है। ओके गर्ल्स, ठीक है, कल सबके पास होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ये चांदा किस लिए प्रयोग होता है? ये कोण को नापने के लिए यूज होता है। अगर मुझे इसे नापना है कि ये कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस केस में हम क्या करेंगे? चांदे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ओके, अब बिना चांदे का प्रयोग किए भी आप मुझे देख के बताओ कि क्या ये तीनों एंगल बराबर हैं? एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री बराबर है? नहीं है? पक्का? 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 कैसे नापेंगे इसे हम? बिना चांदे के, बिना चांदे के।
देखो, लेट मी, एक सेकेंड, लेट मी ब्रिंग वन थिंग टू यू, 1 मिनट। हाँ जी। तो मुझे लगता है आज पता नहीं सबके पास चांदा होगा या नहीं होगा, बट इसको नापने के लिए हम एक तरीका सीखते हैं। ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है, जिसके पास है वेल एंड गुड। ये क्या है मेरे हाथ में? चांदा तो नहीं है ये, ध्यान से देखो, पेपर है बस। चांदा नहीं है, पेपर है। चांदा तो ऐसा होता है। चांदा तो ये है ना? बस आपके पास आधा होगा, मेरे पास यहाँ पर पूरा चांदा है, कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है। बस इतना अंतर है कि एक एक आधा होता है, वो 180 डिग्री नापता है। मेरे पास जो है वो 360 डिग्री नापता है, बस। ठीक है, इतना डिफरेंस है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसी के जैसा कुछ कुछ ये चांदा नहीं है, बट गोल है, पेपर है मेरे पास। इसको हम चांदा बना सकते हैं। बनाए? ठीक है, तो हटा देते हैं। ओके। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। इन एंगल्स को हम नाप रहे हैं, अब ऐसे नहीं नाप रहे कि कितने डिग्री का होगा या क्या होगा, उससे नहीं नाप रहे। हम नापेंगे सिंपल एक पेपर से। एक गोल आकृति मैंने काट ली, सर्कल मैंने काट लिया, मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं लेके आ गई। अब मैं इसे मोड़ लेती हूँ। कुछ आ गई, चांदे चांदे जैसी आकृति आ गई। आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसे एक और बार मोड़ लूंगी। ठीक है। ओके। ध्यान देना मैंने क्या किया, देखो, ध्यान दो। ये देखो, ये था एक सर्कल। ठीक है, पूरा। मैंने इसे आधा मोड़ लिया। ये आधा सर्कल हो गया। हुआ, आधा हो गया ये। ठीक है। अब फिर मैंने इसे एक और बार मोड़ लिया, तो ये क्या हो गया? एक चौथाई हिस्सा बन गया सर्कल का। बना। एक चौथाई, 1/4, इसको हम बोलते हैं बच्चों राइट एंगल। ठीक है। बताऊंगी कल परसों का जो हमारा सत्र होगा, जिसमें हम कोण के प्रकार सीखेंगे, उसमें आई एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल। तो इसको हम कहते हैं सम, समकोण। ठीक है। समकोण यानी राइट एंगल, हिंदी में भी पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है इसका? ये देखो, कोण कहाँ पर है, ये रहा, बना देती हूँ मैं, ये देखो, ये दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ, ये जो हिस्सा है सीधा सीधा, ये है समकोण यानी कि राइट एंगल। ठीक है। और ये कितना हिस्सा होता है, ये पूरे सर्कल का। ये देखो, ये पूरा सर्कल था, ये पूरा सर्कल है। इसको पहले मैंने आधा फोल्ड किया। ठीक है। ये जो बनेगा ना, ये देखो, ये, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, ये पूरा। और जब हम इसको और आधा में फोल्ड कर देते हैं, तो ये बन जाता है समकोण। ठीक है। ठीक है। ओके। तो देखिए, इसको हम, इस कोण को यूज करके हम इन एंगल को नापेंगे। कैसे, देखो जरा। अगर मैं यहाँ पर रखूं इसको, एक इसका जो हिस्सा है, दिख रहा है आप लोगों को? ये सर्कल दिख रहा है, ज्यादा दूर तो नहीं हो रहा? इसको मैं यहाँ पर रखूंगी, ये जो बिंदु है ना इसका। चांदे को भी हम इसी तरीके से यूज करते हैं, देखो, चांदे में जिसके पास है, चांदे में बीच में एक पॉइंट है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला। एक इसके नीचे की भुजा ये हो गई, और एक ये ऊपर की भुजा हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पर। ठीक है, रखा? लो, रखिए। ठीक है, यहाँ रख लिया मैंने इसको। 1 सेकेंड। हम्म। ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ठीक, यहाँ पर रख रही हूँ। ओके। ठीक है। ओके। और अब ये देख लो कि मुझे कितना एंगल नापना है, ये ध्यान दो, ये नापना है ना हमें। तो हम इतने पे निशान लगा लेंगे, यहाँ पर। लग गया निशान, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये निशान, ये देखो, यहाँ से, इधर से, और इस पॉइंट तक, ये यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है। ओके। अब हम इससे नाप सकते हैं कि इससे बड़ा जो एंगल होगा वो इससे बड़ा है, और जो इससे, देखते हैं अभी। ठीक है। ये वाला एंगल मतलब हमारे पास इतना आ गया। ओके।
अब देखते हैं ये वाले एंगल को, इसको भी ऐसे ही नापेंगे। इसको रखो यहाँ पर। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो कोना हमें दिख रहा है, वो कहाँ आना चाहिए? इस एंगल के शीर्ष पर आना चाहिए, रखो। और ये वाला लाइन जो है वो यहाँ आनी चाहिए, ये देखो। क्या ये वाला एंगल बराबर आ रहा है, इसी के बराबर आ रहा है? हाँ बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल 3, और ये वाला एंगल, एंगल 2, क्या ये बराबर है? हाँ, ये एक दूसरे के बराबर है। एंगल 1, सॉरी एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है। अब देखते हैं कि एंगल 1 क्या बराबर है, या छोटा है या बड़ा है। ठीक है, रखें इसे। अब देखो 2 और 3 तो बराबर थे इतने, इसको रखते हैं अब, चलिए। ये वाला कोण जो है वो शीर्ष पर होना चाहिए, रखा हमने। ये यहाँ होना चाहिए बिल्कुल नीचे, और ये नापो कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट पर। ओके। तो ये वाला जो बिंदु था नीचे वाला, ये दूसरे एंगल के लिए था, और ये जो हमने नापा हुआ एंगल 1 के लिए था। बराबर है? देखो, बराबर है। एंगल 2 और एंगल 1 क्या बराबर है? नहीं। अब एंगल 1 बड़ा है कि एंगल 2? एंगल 2 बड़ा है, बताओ इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? इसमें देख के बताओ। एंगल, ये वहां यहाँ तक एंगल 1 है और यहाँ तक एंगल 2 है, अब बताओ कौन सा बड़ा है? एंगल 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? हाँ, एंगल 1, ये वाला ज्यादा बड़ा है। ठीक है, समझ में आया? आया समझ? आया, समझ में आया? ओके, ठीक है। तो ये एंगल 1 जो है वो बड़ा है। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 से बड़ा है। इन दोनों से ही बड़ा है। समझ में आया? समझ में आया? तो हमने तो किसका यूज किया? पेपर का, है ना? इसके अलावा हम किसका प्रयोग करते हैं जब हमें नापना होता है एंगल कितने डिग्री का है? उस समय हम यूज करते हैं चांदे का। ठीक है। पर आज से पहले, पहले के समय, प्राचीन समय में इन सब चीजों का प्रयोग नहीं होता था बच्चों। ठीक है। अलग अलग चीजों का प्रयोग होता था। पहले के जमाने में लोग बहुत ज्यादा एडवांस थे, वो बहुत ज्यादा, उनके पास बहुत सारी पद्धतियां थी, तरीके थे इन सब चीजों को नापने के। ये दिख रही है पिक्चर, किस चीज की है? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? ये नाम सुना है आपने कभी? सुना है? कोणार्क का सूर्य मंदिर नाम सुना होगा। कहाँ पे है? भारत में ही है वैसे तो, पर भारत में कहाँ पर? कहाँ पर? कहाँ है मुझे, काशी में? नहीं पता। यह है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। ओके। कहाँ है? उड़ीसा में। अब ये मंदिर है, एक तरीके का, नाम से देखो पता चल रहा है सूर्य मंदिर है। तो ये, अच्छा पहले तो सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। बट इसका काम क्या है पता है आपको? लोग पहले के समय पे ना चीजों को ऐसे नहीं बनाते थे, वो बहुत सोच समझ कर चीजों को बनाया करते थे। हर चीज का कुछ ना कुछ यूज होता था, महत्व होता था। तो ये मंदिर तो है, भले यहाँ भगवान सूर्य नारायण की पूजा तो होती है, मगर उसके अलावा यहाँ पर टाइम गिनने का या एंगल्स को, कोण को नापने का भी काम किया जाता था। देखिए, ये है सूर्य चक्र, ये। ठीक है। और जैसे हम घड़ी यूज करते हैं ना, हाँ, हमारी घड़ी में कितने नंबर्स होते हैं नॉर्मली जो हम घर में घड़ी यूज करते हैं? कितने नंबर होते हैं? 12। 12 से शुरू होती है ना, हमारे घर में जो घड़ी होती है वो 12 से शुरू होती है। यहाँ 12, फिर 1 2 3 4 5, फिर 6। हाँ, होता है ऐसा, होता है। 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर एक 12। कितने नंबर होते हैं टोटल? 12। अब इसमें नापिए जरा कितने होते हैं, कितने स्पोक्स हैं, कितने स्पाइक्स हैं, काउंट करो मेरे साथ, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पार्ट्स में इसे बांटा गया है। 16 आप कह सकते हो स्पोक्स है, इसमें धारियां हैं। अब इनका पता है क्या प्रयोग होता है? इनसे मिनट्स नापे जाते थे, घंटे नापे जाते थे। ठीक है। मतलब इससे, इनसे
समय बताया जाता था बेसिकली। इनके ऊपर धूप पड़ती है, फिर छाया पड़ती है, धूप और छाया से इससे समय कैलकुलेट करना होता था। जैसे हम देखते हैं ना, अभी 3:45 बज गए हैं, 4 बजने वाले हैं, क्लास ओवर होने वाली है, हमारे पास तो घड़ी है। बट उस समय लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, तो लोग इन सब चीजों का प्रयोग करते थे। ठीक है। और ये कहाँ की पिक्चर है, ये देखो, सूर्य मंदिर है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रही है, ये दिख रही है आपको, ये इतने सारे चक्र लगे हुए हैं इसमें, ये दिख रहे हैं। ये इन्हीं को इनलार्ज करके मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है। ठीक है। तो लोग पहले के समय पे इन सब चीजों का प्रयोग करते थे टाइम जानने के लिए या एंगल नापने के लिए। ठीक है। ओके। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जंतर मंतर का आपने नाम सुना होगा, सुना है? जंतर मंतर जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, काशी में भी है जंतर मंतर। वहां पर लोग पहले के समय समय नापते थे। ठीक है। ऐसे ही ये भी है बृहदेश्वर टेम्पल, ये तंजावुर में है। यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी चीजें मिली है जिनसे लोग कोण को नापते थे या समय को नापते थे। और ऐसे ही ये भी है, क्या है ये, लौह स्तंभ, आयरन पिलर जिसे हम बोलते हैं, इससे भी लोग पहले के समय पे एंगल नापा करते थे। ठीक है। ओके। हाँ जी। चलिए बच्चों, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब कोण को नापते कैसे हैं चांदे से, ये तो हम कल के सत्र में सीखेंगे। पर कल सभी लोग क्या लेके आएंगे, चांदे को जरूर लेके आएंगे, आपके पास होना चाहिए चांदा। ठीक है। ओके। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के सत्र को समाप्त करें यहीं पर। आज के लिए होमवर्क क्या है आपका, आप ये पता करके आओगे कि पहले के समय तो किस प्रकार से कोण को नापा करते थे, या समय का किस तरीके से अंदाजा लिया करते थे। ठीक है। ओके। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम कल। गुड बाय। नमस्ते।